तहरीर असदार चौधरी। लाहौरियों को रंगबाज क्यों कहा जाता है? आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि लाहौरी बड़े रंगबाज होते हैं। हालांकि इसका मतलब चालाकी और मक्कारी से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तारीख पोशीदा है। आइए जानते हैं कि ये तारीख क्या है और गोरों की जीन्स दर हकीकत लाहौर की मलकियत कैसे है। अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होता था। शहंशाह अकबर ने लाहौर के किले से जरा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। ये मंडी अकबर के नाम से अकबरी मंडी कहलाई और इससे मुल्हिका इलाका रंग महल बन गया। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके मौजूदा साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे थे। इसी निस्बत से इसे आज भी नीली बार कहते हैं। लोग इन पौधों का सत निकालते, सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता था। इसका पाउडर और डलियां बनाई जाती थीं। ये डलियां टोकरियों और बोरियों में बंद करके अकबरी मंडी पहुंचती थीं और फिर ताजरों के हाथों बिकती थी। गुड्डों के जरिए मुंबई और कोलकाता पहुंचती थी। वहां से उन्हें फ्रांसीसी और अतालवी ताजिर खरीदते थे, फिर उनको जहाजों में भरते थे। ये नील बादअज़ां इटली के साहली शहर जनेवा पहुंच जाता था। जनेवा फ्रांसीसी शहर नीम के करीब था। जनेवा अतालवी शहर है, जबकि नीम फ्रांसीसी, दोनों करीब करीब वाक़े हैं। नीम शहर डी नीम कहलाता है। डी नीम में हजारों खुडियां थीं। इन खुडियों पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था। ये कपड़ा सुर्ज कहलाता था। सुर्ज कपड़ा बनकर जनेवा पहुंचता था। जनेवा के अंग्रेज इस कपड़े पर लाहौर का नील चढ़ाते थे। कपड़ा नीला हो जाता था। वो नीला कपड़ा बादअज़ां दर्जियों के पास पहुंचता था। दर्जी इससे मजदूरों, मिस्त्रियों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूने सीते थे। वो पतलूने बादअज़ां जनेवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी। जीन्स पतलूने मशहूर हो गईं, तो डी नीम शहर के ताजरों ने जोशे हसद में अपने कपड़े को डी नीम कहना शुरू कर दिया। ये डी नीम कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता डेनिम बन गया। जीन्स और डेनिम वक्त गुजरने के साथ साथ इकट्ठे हुए और ये डेनिम जीन्स बन गए। जीन्स के 3 अनासिर थे: डेनिम का कपड़ा, लाहौर का नील और जनेवा के दर्जी। मुगलों के दौर में अगर लाहौर का नील ना होता तो शायद जीन्स ना बनती, और अगर बनती भी तो कम से कम ये नीली ना होती। जीन्स का नीलापन बहरहाल लाहौर की मेहरबानी था। आप आज भी अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरीज निकाल कर देख लें, आपको इन डिक्शनरीज में नील का नाम लाहौरी मिलेगा। गोरे उस जमाने में नील को लाहौरी कहते थे। ये रंग बादअज़ां इंडिया की मुनासिबत से इंडिगो बन गया। फ्रांसीसी, अतालवी और पुर्तगाली नील के लिए हिंदुस्तान आते थे, जबकि बरतानवी अफ्यून के लिए यहाँ आए और फिर पूरा हिंदुस्तान हथिया लिया। लेकिन ये बात की बातें हैं, हम अभी उस दौर की बात कर रहे हैं जब नील लाहौर की सबसे बड़ी तिजारत था और ये लाहौरी और इंडिगो कहलाता था। ये हजारों मील का जमीनी और समंदरी फासला तय करके जनेवा पहुँचता था, जीन्स का हिस्सा बनता था और पूरी दुनिया में फैल जाता था। लेकिन फिर लाहौर के लाहौरी नील को नजर लग गई। मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया। यूरोप ने मसनूई रंग इजाद कर लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों, अतालवियों और पुर्तगालियों को मार भगाया और यूं नील की सनत जवाल पजीर हो गई। नील लाहौरी ना रहा, मगर लाहौर के शहरी आज भी रंगबाज हैं। लाहौरियों को ये खिताब मुंबई और कोलकाता के ताजरों ने दिया था। हिंदुस्तान में उस वक्त फारसी जुबान राज थी। फारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता था। मिसाल के तौर पर पतंग बनाने वाले पतंगबाज और कबूतर पालने वालों को कबूतरबाज। इस मुनासिबत से रंग बेचने वाले रंगबाज हो गए। चुनाचे कलकत्ता और मुंबई के ताजिर नील की सनत से वाबस्ता लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे। उस जमाने में क्योंकि लाहौर की ज्यादातर आबादी नील की सनत से वाबस्ता थी, चुनाचे पूरा लाहौर रंगबाज हो गया। ये रंगबाजी आज भी लाहौरी मिजाज में जिंदा है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।